तीव्रता के ये भूकंप के झटके हैं। बैंकॉक तक असर रहा। थाईलैंड और म्यांमार के कई भागों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 7.2 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे और जर्मनी के GFZ सेंटर फॉर जियोसाइंस के मुताबिक भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और वहां कई इमारतों को खाली कराया गया है। भूकंप के जोरदार झटकों से म्यांमार की धरती कांपी है। म्यांमार में बड़ा भूकंप झटके महसूस किए गए हैं। 7.2 की तीव्रता के ये झटके हैं और इसका असर बैंकॉक तक महसूस किया गया है। तमाम देशों के जो जियोसाइंस के केंद्र हैं उनका भी ये मानना है कि ये बड़ा भूकंप है जिसने म्यांमार की धरती को दहला दिया है। 7.2 की तीव्रता का ये भूकंप है। भूकंप के जोरदार झटकों से कांपी म्यांमार की धरती। 7.2 की तीव्रता का ये भूकंप है जिसका असर बैंकॉक तक दिखाई दे रहा है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या अपडेट है इस जोरदार भूकंप पे जो म्यांमार में आया है? तकरीबन 7.2 की तीव्रता का ये भूकंप बताया जा रहा है। देखिए, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि अब जो भूकंप है इसका मैग्नीट्यूड है 7.7 और म्यांमार में कह सकते हैं कि ये जो है एपी सेंटर है 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ सागिंग। म्यांमार में जो 10 किलोमीटर तक की इसका डेप्थ आ रहा है, तो कह सकते हैं कि बहुत ही भारी भूकंप है। और इसमें दो तरह के भूकंप आए, 2 बार आए हैं। एक 6.4 मैग्नीट्यूड का है जो कि 18 किलोमीटर साउथ ऑफ सागिंग है। मतलब सागिंग जो शहर है उसके नॉर्थ में और साउथ में दोनों तरफ के भूकंप आए हैं। 10 किलोमीटर की इसकी गहराई आई है। और कह सकते हैं कि अभी जो ऑफिशियल जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से कैजुअलिटी और डैमेज से अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि यह 12:20 में हुआ है भारतीय समय के हिसाब से। तो कह सकते हैं कि अभी थोड़ी देर में और चीजें आएंगी। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि म्यांमार के अलावा यह थाईलैंड तक भी पहुंचा है। मतलब पड़ोस के देश तक भी इसका असर दिखाई देने पड़ा है। देखिए, बैंकॉक वहां से 700 किलोमीटर की दूरी पे है, फिर भी वहां पे इसका असर दिखाई पड़ा है। और उस तरह से जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कई जो हाई राइज बिल्डिंग है बैंकॉक में जो बन रहे थे वो सब कोलैप्स कर गए। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि भयानक त्रासदी वाला एक भूकंप है। थोड़ी देर में लगातार ये जैसी तरह से खबरें आ रही हैं उस खबरों से अपडेट हुआ जाएगा। लेकिन ये जो पूरा जो इलाका है, पूरा जो इलाका है इससे प्रभावित हो गया है म्यांमार में। क्योंकि म्यांमार में खबर आने में वहाँ की किस तरीके से वहाँ से खबरें निकल कर आ रही है, चंचल की खबरें आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पे एक बहुत ही भारी त्रासदी म्यांमार के लोगों को झेलनी पड़ी है एक ऐसे समय में जब खुद जो है कि म्यांमार पे कई तरह के प्रतिबंध लगे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से, चूंकि वहाँ की जो सैनिक। बिल्कुल अखिलेश, इस समय जो दृश्य इस समय जो म्यांमार से दिखाई दे रहे हैं वो भीषण भूकंप के दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से भयंकर तौर पर क्षति हुई है, जो बिल्डिंगें जो ढह रही हैं इस पूरे भूकंप से दिखाई दे रही हैं, किस तरह से कई मंजिले इमारतें बिल्कुल गिर चुकी हैं। साथ ही साथ ये भी जो पता चल रहा है उस पे कि म्यांमार में जो लोकप्रिय ब्रिज एवा ब्रिज है वो भी ढह गया है। 7.7 रिक्टर पैमाने पर यह तीव्रता भयंकर एक तरह से भूकंप के संकेत देती है, जिससे नुकसान काफी ज्यादा देखा गया है। हमने अतीत में भी देखा है कई इस तरह के इतनी ज्यादा तीव्रता के जो भूकंप रहे हैं उन्होंने जानमाल का भारी नुकसान कराया है तमाम देशों में जब जब भूकंप आए हैं। और जो दृश्य अभी म्यांमार से भी सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि किस तरह से सड़कों पे दरार है या तमाम इमारतें जो गिरती दिखाई दे रही हैं दृश्यों में। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, जो मांडले शहर है, मांडले शहर में भारतीय समय के अनुसार अगर कहें तो 11:50 पे ये भूकंप दूसरा भूकंप आया। उसके
पहला भूकंप आया, उसके 12 मिनट के बाद एक दूसरा भूकंप आया है। और इस तरीके से जो अभी लोग, वहाँ के लोग जिस तरीके से बता रहे हैं, जो मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग में नेपिटाओ जो कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी जो म्यांमार का है, नेपिटाओ में भी उस लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। और वहाँ भी जो है रोड, जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहाँ के कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो सीलिंग जो है, कई मकानों के सीलिंग गिरे हैं, कोलैप्स हुआ है स्ट्रक्चर, कई जगहों पे छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं सड़कों के अंदर। और कह सकते हैं कि 12 लाख लोग करीब मांडले शहर और उसके आसपास के 12 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। थाईलैंड में इसी तरीके से, थाईलैंड जो करीब करीब यहाँ से 700 किलोमीटर है बैंकॉक में भी यहाँ देखा गया है कि रूफटॉप पे कई जगह पे लोगों ने स्विमिंग पूल बनाए रखे हैं, जो कई तरह वाटर टैंक है गिरते हुए दिखाई पड़े हैं। स्विमिंग पूल से पानी छलक के बाहर आया है। तो एक बहुत तीव्रता वाला और बहुत दूर तक फैला हुआ ये भूकंप है। समझ लीजिए कि म्यांमार से थाईलैंड तक ये भूकंप फैला हुआ है। अभी धीरे धीरे खबरें आ रही हैं। अभी जो म्यांमार के, थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है सिनावात्रा, वो अभी फुकेत जाने वाली थी, उन्होंने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है। इमरजेंसी मीटिंग अभी वो ले रहे हैं। तो कह सकते हैं कि थाईलैंड और म्यांमार दोनों तकरीबन काफी तीव्रता से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, मैं ये भी बताऊं कि वियतनाम में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। वियतनाम में और चाइना की यूनान प्रोविंस में भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। और चाइना से जो खबरें आ रही है, वो तो 7.9 मैग्नीट्यूड की खबरें आ रही है। तो एक अभी चाइना से क्या क्या और हो रहा है ये पता चलेगा, यूनान प्रोविंस से और वियतनाम से। लेकिन इसका असर अभी थोड़ी देर में और दिखेगा। 11:50 भारतीय समय के अनुसार से शुरू हुआ है। तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे खबरें छन के और आएंगी। जी हाँ, बिल्कुल अखिलेश, अब धीरे धीरे ये पता चलेगा कि नुकसान कितना ज्यादा हुआ है इस तीव्र भूकंप से। 7.7 का एक तरह से रिक्टर पैमाने पर यह भूकंप आया है। और म्यांमार प्रमुख भूकंपीय जोन में आता है, ये जोन 4 में आता है। और यहाँ पर अक्सर बड़े भूकंप आते रहे हैं, यानी कि पूरी जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरह से डिजाइन भी किया गया है कि किस तरह से भूकंप के नुकसान का कम से कम नुकसान हो उन तमाम इमारतों पर। उसके बावजूद भी जिस तरह से जो दृश्य आ रहे हैं वो दिल दहलाने वाले दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा और इंतजार और कुछ और एक तरह से इस पर अपडेट आएगा कि कितना नुकसान इस भूकंप से अभी तक हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश अभी तक की जानकारी के लिए।